हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त। तो जैसे कि मैं आज तैयार हूँ। आज है 3 जनवरी और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ बाहर। तो मैं कहाँ जा रही हूँ तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो हे गाइस, मैं तैयार हूँ, अब घर से निकल चुकी हूँ जाने के लिए। तो मेरी कार घर पे आ चुकी थी, तो मैं यहाँ पे आ रही थी। तो मैं अब अपने गाड़ी के पास आऊँगी और बैठ के, अभी तो अभी थोड़ा दोपहर लग रहा है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत ही लेट हो जाता है। और इस बार की ये फर्स्ट ब्लॉग है, 2026 की फर्स्ट ब्लॉग मेरा जा रहा है आप लोग के संग। तो अपना प्यार बना के रखिएगा। और हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है चौरसिया रेस्टोरेंट। तो यहीं पे हम लोग को आना था। तो हम लोग को कुछ भी फंक्शन या पार्टी कुछ भी छोटा सा होता है तो बस ये पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और यहीं पे हम सभी लोग जो खाना होता है खा लेते हैं और यहीं से चले आते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, तो हमारी सब फैमिली थी यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, बैठे हुए हैं और अपना अपना डिसाइड करें क्या खाना है। तो हमारी खाना भी लगभग आ ही चुकी तरह मिले अपने। तो देख सकते हैं, हमने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ चुका है। तो हम लोग खाने पे टूट पड़े थे और शाम हो गई थी बहुत आने के बाद। तो यहाँ पे घर पे केक लाए और यहाँ पे अंश का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और इसके आगे वाला ब्लॉग तो मैं शेयर, इसके आगे मैं बहुत बिजी हो चुकी थी। घर पे यदि कोई काम हो और हम लोग को तो ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो है गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:30 और मैं आ चुकी हूँ। देख सकते हैं, सुबह का 5:30 बजे मैं बैठ रही थी अपने फर्स्ट लॉट के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड की इतनी ठंड है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता। पर जब नींद टूट जाता है तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ और एस्पिरेंट हूँ जो तैयारी करती रहती हूँ। पता नहीं किसकी वाणी का दोष लगा हमको या कि किसकी नज़र लगी, जो अभी तक मैं कहीं भी सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो जो जिस टाइम मुझे फुर्सत मिलती है मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं विश्व का भूगोल पढ़ रही हूँ और भारत का भूगोल मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं विश्व का भूगोल पढ़ रही थी। और इसमें जो टॉपिक था वो नदियाँ था। तो कौन सी नदी है तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वही सब आज मैंने पढ़ा है। तो बस कुछ देर ही पड़ी, लगभग 1 घंटा मैंने पढ़ाई किया है। और उसके बाद आज से सबका स्कूल खुल गया। तो मैं सुबह में इसीलिए जल्दी उठी थी कि लोग का स्कूल का टिफ़िन लंच सारा तैयार करना रहता है। तो 1 घंटा मैंने अपने पढ़ाई के लिए दिया और इसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊंगी। उसके बाद आज बहुत ढेर सारा भी काम है मुझे करना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, उसे धोना है, सुखाना है। मैं बहुत तो जब मैं पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक कंपटीशन की भी तैयारी करूँगी। पर ऐसे ऐसे हालात आते गए, मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, हर एक फॉर्म आते गए, उसे भरती गई तो कॉन्फिडेंस हुआ, लगा मुझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस परिस्थिति का सामना किया। मैं इस कंपटीशन में नहीं आना चाहती थी। टीचर बनने का सपना तो था ही, बट इतने सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, इतने सारे ताने सुनने पड़ेंगे, इतनी सारी मेहनत करनी होगी, मैंने अपने फ्यूचर में नहीं सोचा था। यदि मैं आज सोचती कि इतने सारे स्ट्रगल होते हैं, क्या लाइफ होती है, जो कहते हैं कि एक एक नंबर में, बच्चे में सुनते थे कि एक एक नंबर से रह जाता है, लेकिन जब वो मेरे संग हुआ तो बहुत उसका फीलिंग तो वही जाने जिसका एक नंबर से रह जाता है या कुछ नंबर से रह जाता है। तो उनको अपने शब्द पे बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जिसकी स्थिति होती है बस वही समझ पाता है कि ये स्ट्रगल कितनी भारी पड़ती है उस एस्पिरेंट के लिए जो एक कंपटीशन की तैयारी करती है और शौक उनका रहता है एक गवर्नमेंट जॉब की। तो
क्या करूँ, कहाँ मैं अपना दुख लेके बैठ गई आप लोग के संग। तो क्या करें, जब मैं ये तैयारी शुरू करती हूँ तो फिर सारी बात सामने आ जाती हैं और मन में जो भी नहीं रहता वो तो निकल ही जाता है। तो मैंने सबकी बातें सुनकर इग्नोर करके अपनी पढ़ाई को लगभग स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूँगी। किताब से पढ़ते पढ़ते मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मुझे बोर फील हो जाता है। मैं ज़्यादा मोबाइल को ही देखती हूँ, मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। और फिर मैं आ चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, तो मैं चली आई थी बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। तो सुबह आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल। तो आ जाओ, चावल और सब्ज़ी बनेगी हमारे यहाँ। तो चावल अभी खा के चले जाते हैं बच्चे और लंच में उसके लिए रोटी या पराठा बना दूंगी। तो मैं आज सोची हूँ कि मूली का पराठा बनाऊंगी। तो उन लोगों से पूछा कि खाना है, तो लोग बोले कि नहीं, मैं मूली का पराठा नहीं खाऊंगा। तो उनके लिए पराठा बनाई और अपने लिए जो बचा था वो, तो सुबह में मैं बनाई थी चने का सब्ज़ी, उसी में कुछ चना बचा था। तीनों के लिए चने में मटर नहीं, टमाटर और खीरा, मूली, प्याज काट कर सभी को मैंने सुबह में दिया था। तो सभी भी सुबह में नाश्ता किए यही। और ये मेरा खाना है, मैंने मूली का पराठा जो बनाया था वो है। और यहाँ मैं ऊपर आ चुकी, देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। और ये है गेहूँ, जिससे मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ। बहुत दिन से 3 दिन लगभग सूखने में समय लग जाता है, धूप अच्छा से आती नहीं है। और यहाँ पे ये अचार है जो बहुत दिन से परी ख़राब हो रही थी, तो उसे मैंने धूप लगा दिया। तो मैं अपना खाना लेकर यहाँ धूप में बैठ चुकी हूँ खाने के लिए। और खाना खाने के बाद ये अपने लिए कुछ मीठा सा मन कर जाता है खाने का। तो मैं यही खा रही थी। तो छत पे धूप नखरे दिखा रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। तो मैं खुद भाग के चली आई नीचे और अपनी रजाई पैर पे डाल के बढ़िया से गर्म होने के लिए पैर घुसा लिया है। अब मैं रजाई के अंदर ही रहूँगी कुछ देर, क्योंकि मैं रजाई के अंदर रहूँगी लगभग 4 बजे तक। और यहीं पे बैठ के अपने मोबाइल से ही जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं वो अपनी क्लासेस को देखूँगी। तो वो तो एक ही मोबाइल है, तो आप लोग संग मोबाइल से जो मैं करूँगी तो आप लोग संग शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए मीठा का मैं आनंद लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।